एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को उतारा मौत के घाट। पत्नी का चचेरे देवर के साथ चल रहा था अवैध संबंध। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूं। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये है आगरा की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है आगरा। उस ज़िले में एक थाना पड़ता है किरावली। उस थाने में एक गांव पड़ता है नानपुर। दोस्तों, उस थाने में एक गांव पड़ता है नानपुर। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम अशोक कुमार होता है। दोस्तों, अशोक कुमार के पिताजी का नाम शिवदास होता है। अशोक कुमार जो होते हैं वो एक जूता के कारीगर थे। अशोक कुमार आगरा की एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। दोस्तों, इनकी शादी, जो अशोक कुमार होते हैं, इनकी शादी एक लड़की होती है जिसका नाम होता है कंचन के साथ होती है। दोस्तों, शादी होने के पश्चात जो इनकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है कंचन, उसका प्रेम प्रसंग जो उसका चचेरा देवर होता है उसके साथ शुरू हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, जो अशोक होते हैं वो ड्यूटी करने के लिए जाया करते थे। उसी दौरान जो उसकी पत्नी होती है वो घर पर अकेली रहा करती थी, और उसी दौरान उसका प्रेम प्रसंग उसका जो चचेरा देवर होता है उसके साथ हो जाता है। दोस्तों, जब इसके बारे में जो अशोक कुमार होते हैं उनको पता चलता है तो वो अपनी पत्नी को डांटते हैं, पीटते हैं और समझाते हैं, मगर उनकी जो पत्नी होती है कंचन, वो नहीं मानती है। दोस्तों, वो उनकी एक बात भी नहीं मानती है। जब इसके बारे में अशोक के जो घर वाले होते हैं, जो परिवार वाले होते हैं, उनको पता चलता है तो वो इस बात का विरोध करते हैं। दोस्तों, अक्सर जो कंचन होती है, कंचन और अशोक कुमार में दोनों में अक्सर इसी बात को लेकर लड़ाई होया करती थी। दोस्तों, एक दिन अशोक कुमार अपनी पत्नी कंचन को, जो सोनू होता है, सोनू से फ़ोन पर बातें करते हुए देख लेता है। दोस्तों, एक दिन अशोक कुमार अपनी पत्नी को सोनू के साथ भी देख लेता है। इसके पश्चात अशोक कुमार अपनी पत्नी का फ़ोन पर बात करना व सोनू से मिलना भी बंद कर देता है। दोस्तों, ये बात जो उसकी पत्नी होती है कंचन, उसको काफ़ी बुरी लगती है, और इसके पश्चात वो अपने प्रेमी के साथ अपने पति को मारने की प्लानिंग बनाती है। क्योंकि उसका जो पति होता है वो उनके प्रेम प्रसंग के बीच में बांधक बन रहा था। दोस्तों, 10 नवंबर सन 2023 की रात जो अशोक कुमार होते हैं वो हर रोज़ की तरह ड्यूटी करके आते हैं। दोस्तों, हर रोज़ की तरह रात को वो ड्यूटी करके घर आते हैं, और आने के पश्चात जो उसकी पत्नी होती है वो प्लानिंग के अनुसार चाय बनाती है और उसमें नशे की गोलियां डाल देती है। दोस्तों, जैसे ही वो घर पर पहुंचते हैं वो अपने पति को उस नशे की गोलियों की चाय दे देती है। दोस्तों, चाय पीने के पश्चात जो अशोक कुमार होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने के पश्चात वो अपने प्रेमी, जो उसका चचेरा देवर होता है, सोनू को फ़ोन करती है और बुला लेती है। दोस्तों, सोनू के आने के पश्चात जो सोनू होता है वो एक कीटनाशक दवाई का इंजेक्शन अशोक कुमार के लगा देता है। दोस्तों, इंजेक्शन लगाने के पश्चात भी जो अशोक कुमार होता है उसकी मृत्यु नहीं होती है। दोस्तों, इसके पश्चात वो उसका गला घोंटकर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के पश्चात जो सोनू होता है, सोनू अपने घर चला जाता है। इसके पश्चात वो अपने परिवार वालों को अशोक की तबीयत खराब होने के बारे में बताती है। दोस्तों, अशोक का एक बड़ा भाई होता है जिसका नाम होता है मुकेश। जब वो अपने घर वालों को बताती है तो मुकेश जब देखता है तो वो तुरंत ही एम्बुलेंस को फ़ोन करता है और अपने भाई को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाता है। लेकिन जब हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। इसके पश्चात वो इसकी जानकारी पुलिस को देते हैं। जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात उस सबको बरामद कर लेती है, और बरामद करने के पश्चात पुलिस सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों, उसके जो परिवार वाले होते हैं, अशोक के जो परिवार वाले होते हैं, उनकी तहरीर पर जो मामला होता है वो दर्ज कर लिया जाता है और पुलिस जांच करना शुरू कर देती है। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस को जो उसकी पत्नी होती है कंचन, उसके खिलाफ कुछ सबूत मिलते हैं। इधर जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो भी आ जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चलता है कि अशोक की मौत उसे जहरीली दवा देने के कारण और उसका गला घोंटने के कारण हुई है। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस जो होती है शक के आधार पर जो उसकी पत्नी होती है कंचन, उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात जब उससे पूछताछ करती है तो वो पहले इधर उधर की बातें करती है, और जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुल्म को कबूल कर लेती है। दोस्तों, वो इस पूरी कहानी के बारे में बताती है कि मैं और मेरे प्रेमी, जिसका नाम होता है सोनू, जो मेरे चचेरे देवर हैं, मेरा उनके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, और वो मेरे प्रेम प्रसंग के बीच में जो मेरा पति था वो बांधक बन रहा था। इस कारण बस हमने उसको मौत के घाट उतार दिया है। दोस्तों, इसके पश्चात जो पुलिस है वो इनको गिरफ्तार कर लेती है।
इंस्पेक्टर उपेंद्र कुमार सिंह ने बताया है कि पुलिस ने कंचन और उसका प्रेमी जिसका नाम होता है सोनू, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से कीटनाशक दवाई, सरंज, सुई और नींद की गोलियों की जो डिब्बी होती है वो भी बरामद कर ली है। इन्हें पहले न्यायालय में पेश किया जाएगा और इसके पश्चात इन्हें जेल भेज दिया जाएगा। दोस्तों, इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आज की कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपको भड़काना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आज की कहानी को हमने प्राप्त किया है हिंदुस्तान न्यूज़, पंजाब केसरी न्यूज़, न्यू ट्रैक न्यूज़, दैनिक भास्कर न्यूज़ और ईटीवी भारत न्यूज़। दोस्तों, इन सभी न्यूज़ से मिलकर इस कहानी को तैयार किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ।